हेलो एवरीवन। तो बच्चों पेपर हो चुका है फिजिक्स का और अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एमसीक्यूज देख लेना आप कितने करेक्ट आए हैं आपके, और जो भी दो 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है वो फॉर्मूले मैंने दिए थे बच्चों, देखे होंगे आपने। बहुत सारे फॉर्मूले उसमें से आए हुए थे और क्वेश्चंस भी मैं बताती हूँ, अभी प्रूफ के साथ बताती हूँ। आप बोलोगे कि कहाँ पे है क्वेश्चंस, प्रूफ के साथ बताती हूँ। तो एमसीक्यूज पहले चेक करके लो। देखो अभी देखो यहाँ पे सेक्शन ए में यहाँ पे एमसीक्यूज था आपका, द एमआई ऑफ रिंग मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट सेंट्रल एक्सिस। तो इसका हम करेक्ट आंसर अगर हम एमसीक्यू में देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, क्या आएगा? सी, एम आर स्क्वायर। सेकेंड बच्चों अगर हम देखेंगे, फॉर मोनोएटॉमिक गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एट अ कांस्टेंट और हाँ बोल रहे थे ना वेटेज के हिसाब से नहीं आता, वो भी बताती हूँ अभी वेटेज के हिसाब से है या नहीं। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बच्ची का पेपर मैंने लिया हुआ है, तो ये बच्चे ने पहले टिक किया हुआ है, मैं अभी आपको टिक करके दिखा रही हूँ, वो आंसर्स करेक्ट है। द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, इस बच्ची के सभी दिख रहे हैं मुझे तो करेक्ट यहाँ पे। फिर उसके बाद साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सिलरेट, तो यहाँ पे ये फोर्थ एमसीक्यू, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स। उसके बाद इन प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर इज, फिफ्थ का करेक्ट आंसर इसका बी है, 0। ठीक है, अब उसके बाद द बुलियन इक्वेशन, ये तो दिया, मैंने बोला था आपको कि ये करके जाना है और लिख के भी बताया था। 1 मार्क में दिया था या नहीं में बताओ। देखो यहाँ पे प्रूफ भी बताती, ये देखो कल 1 मार्क के क्वेश्चन की वीडियो में y इज इक्वल टू ए प्लस बी बुलियन एक्सप्रेशन कल दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपको वही करना था। तो 6th का अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर ये वाला आएगा डी। ठीक है, यहाँ पे है बच्चे ने लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन n नंबर ऑफ कैपेसिटर, अभी पूरा पढ़ते नहीं बैठूंगी, तो इसका 7th का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, यहाँ पे ये सी है। उसके बाद अ पोलराइजिंग एंगल फॉर एन ऑप्टिकल मटेरियल 35 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना मटेरियल का, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 8th का, तो करेक्ट आंसर इसका बी आएगा। ठीक है, ये वाला है, देखो करेक्ट आंसर इसका बी है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे 9th फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, ये न्यूमेरिकल था सॉल्व करने का, तो ये आएगा डी आएगा करेक्ट आंसर। ओके, और उसके बाद देखो अब यहाँ पे द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग, ये यहाँ पे न्यूमेरिकल ही थे ज़्यादातर, तो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलो हम इस पे चलते हैं, ये देख लेना। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फेनोमेनॉन फ्लूइड, ये तो बहुत इजी है, कैपिलरी एक्शन। कौन सा? कैपिलरी एक्शन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये फेनोमेनन आपको पता ही होगा कैपिलरी एक्शन का, क्योंकि बोला था मैं कैपिलरी एक्शन एक बार थोड़ा सा पढ़ के लो डेफिनेशन वगैरह। स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रिक नेटवर्क, तो यहाँ पे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ सुबह ही रिवाइज कराया था मैंने, सुबह ही बोला था। ये देखो अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्जेस मीटिंग एट जंक्शन इज 0, ये सुबह ही रिवाइज कराया था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ये भी सुबह में रिवाइज कराया था। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, यहाँ पे लिखूँ क्या? यहाँ पे लिखती हूँ इसका। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू स्केप, क्या आएगा? रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू स्केप, कहाँ से स्केप होता है? मेटल सरफेस से, सो टू स्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, फ्रॉम मेटल सरफेस। ओके, ये भी बहुत बार 1 मार्क के क्वेश्चन में कल ही मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन करना है वर्क फंक्शन का। उसके बाद देखो विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये जो है ना लेमैन आएगा, इसका इतना ही था।
ठीक है, ये लिखा है तो आपने करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे सोलार सेल भी आप लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, सोलार सेल या फिर फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल भी लिख सकते हो आप, फोटोवोल्टिक सेल। उसके बाद देखो, डिफाइन द टर्म वेवफ्रंट। वेवफ्रंट क्या है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, एक लोकस पॉइंट होता है वो वेवफ्रंट का आपने पढ़ा होगा। थोड़ा बढ़िया डेफिनेशन अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, बोला था मैंने पढ़ के जाओ वेवफ्रंट का। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये मैंने कल बच्चों आपको फॉर्मूला देते वक्त बताया था, बताती हूँ फॉर्मूला, 1 मिनट आप वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये बुक में देखो कल फॉर्मूला, हाँ ओके 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो कल पहला ही यहाँ पे दूसरा ही फॉर्मूला दिया था मैंने, वी मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम स्पीड ऑफ राइडर पूछा जाएगा तो आपको ये लेना पड़ेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यस और नो। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने बोला था अगर आप क्या निकालें, अब मोनो, यहाँ पे देखो मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिल आया मतलब कि अब एक राइडर ही रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर मोशन इनसाइड वेल इनर रेडियस और कैलकुलेट मिनिमम स्पीड। तो मैंने बोला था राइडर की मिनिमम स्पीड निकालने के लिए बोला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे आप, यहाँ पे मैंने बोला था आपको ये वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट RG अपॉन म्यू एस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था। इसका आंसर देखो अगर आपने निकाला होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूले में वैल्यू भर के निकाला होगा तो ये आंसर आएगा। उसके बाद कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल हैविंग एम्पलीट्यूड एंड ऑसिलेशन। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको दिया हुआ था, बोला था कि 2t अपॉन, ये वाला फॉर्मूला मैंने दिया था, देखो 2 पाई अपॉन टी का ये a, 2 पाई अपॉन टी। ओके, तो ये वाला फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे इसका आंसर 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस तरीके से है। ओके, अब चलो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस बता ही देती हूँ मैं आपको। देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, दिया था ना क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन था बैंकिंग ऑफ रोड का, उसमें मैंने बोला था बैंकिंग ऑफ रोड में ही हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का आता है। तो बच्चों आपने जिन्होंने भी करके गए होंगे लिखा है। उसके बाद देखो ये सुबह में दिया था क्वेश्चन, मैंने सुबह में बोला था, देखो यहाँ पे था, मैंने सुबह में ये बुक दिखाई थी आपको, बोला था ना ये क्वेश्चन करना है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, सुबह में बोला था या नहीं। तो देखो ये आया है ना यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद पोलार मोलिक्यूल्स एंड नॉन पोलार मोलिक्यूल्स, ये तो 2 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ बच्चों के, ये करके जाना है आपको। ये देखो हाउ विल कन्वर्ट मूविंग, ये भी दिया था, ये मैं चैप्टर वाइज जो मैंने दिया है ना उसमें ही बता देती हूँ आपको, क्योंकि आप भी कंफ्यूज ना हो बच्चों। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये दिया था। ओके, यहाँ पे आती हूँ, ये देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का दिया था ना क्वेश्चन, तो यही लिखना था उसके अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। और ये फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन तो कल डिस्टिंग्विश में देख लेना, सुबह भी चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बोला था कि ये करके ही जाना है, करके ही जाना है, मैंने बहुत बार बोला हुआ था। यहाँ पे देखो जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे हुए थे, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन है ना, 2 मार्क्स में ही बोला था, 2 मार्क्स में ही आया हुआ है। बोला था स्टेट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, पोस्टुलेट्स भी चिल्ला चिल्ला के बोला था, कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट पोस्टुलेट्स करके जाना है, बोला था या नहीं। ये देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने दिया था गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर का। उसके बाद देखो यहाँ पे भी मैं बताती हूँ, ये देखो पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है क्या क्वेश्चन, देखो है ना यहाँ पे ये वाला। फिर उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस, पीवी डायग्राम्स बोले थे मैंने, चैप्टर नंबर 4 के सारे पीवी डायग्राम करने हैं, देखो है। फिर उसके बाद मैं अभी न्यूमेरिकल्स का तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पे से आपको 6 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो ही जाते। उसके बाद ये अब मैं यहाँ पे अब न्यूमेरिकल का कुछ नहीं बोलूँगी अब। फिर उसके बाद ये तो न्यूमेरिकल ही थे। उसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दिया था या नहीं मैंने, पहला ही चैप्टर देखो। अगर ये फर्स्ट चैप्टर मैंने बोला था करो, 3 मार्क्स का यहाँ पे आया है, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया है, 3 और 2 5 हो गए क्या फर्स्ट चैप्टर से ही मार्क, यहाँ पे मार्क्स देखो, यहाँ पे दिया है ना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस, तो यही था। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन फेनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन, ये तो बहुत बार बोला था मैंने कि सरफेस टेंशन का फेनोमेनन आपको करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो ये भी दिया था मैंने, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे मैंने बोला था और समझाया भी था मैंने कि 3 मॉलिक्यूल हैं ए बी सी, तो तीनों का वहाँ पे कहाँ कहाँ पे है वो लिखना था, ठीक है। ये भी देखो। फिर उसके बाद शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, दिया था ना कल, देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, ये देखो वेरिएशंस इन एयर कॉलम इन अ पाइप, दिया था ना ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है। फिर उसके बाद देखो व्हाट इज इंटरफेरेंस लाइट स्टेट एनी 4 कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का दिया है या नहीं मैंने क्वेश्चन, ये देखो कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न है ना, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम वर्किंग हाफ वेव रेक्टिफायर, बोला था ना हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर कंपल्सरी करना है। ये देखो सेमीकंडक्टर में से फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो जो बच्चों ने करके गए हैं मिले मार्क्स। ये देखो ये भी क्वेश्चन दिया था मैंने, ये क्वेश्चन भी था बच्चों, में दिखा के देती हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रही कि दिया था कुछ नहीं, वैसे नहीं बोलूँ। देखो यहाँ पे देख लेना, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है ना इलेक्ट्रॉन के लिए, वही क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद डिफाइन द टर्म्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, बता ही देती हूँ, वो भी मैं ही बोर हो रही हूँ बता के। अब देखो यहाँ पे, चलो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। एसी सर्किट, ये देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, देख ही सकते हो। फिर यहाँ से न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते थे आप। अब उसके बाद सेक्शन डी पे चलते हैं। फिर उसके बाद देखो अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बेसिस ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बोला था मैंने, क्वेश्चन बोला था स्फेरिकल सोप बबल का, इसको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना नहीं है, मैंने बोला था आपको। ये देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बेसिस ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि इनको, ये जो हमारे सरफेस टेंशन जो चैप्टर है उसमें से स्पेरिकल सोप बबल का और रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, ये 3 डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बोला था चैप्टर नंबर 5 में से कुछ करो या नहीं करो, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपल्सरी करके जाना है, और पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे दिया था आपको, डिफाइन एसएचएम, शो वेरिएशंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। फिर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम कंस्ट्रक्ट ट्रांसफार्मर का दिया था या नहीं, 1 सेकेंड मैं चेक करके बताती हूँ। ट्रांसफार्मर, 1 सेकेंड, ओके दिया था, ये देखो ट्रांसफार्मर का भी क्वेश्चन यहाँ पे है ना। ट्रांसफार्मर का बोला था 4 मार्क्स में आएगा और 4 मार्क्स में ही आया है ट्रांसफार्मर, ये देखो। और ये बोला था ना ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फोटोसेल, कल डायग्राम की क्वेश्चन दी थी मैंने आपको, मैंने बोला था कि डायग्राम करते हो तो आपको इधर उधर से मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम्स के। कल डायग्राम्स जो दिए थे इंपॉर्टेंट, वीडियो निकाल के देख लो। अब मैं ढूंढते नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री का भी देना है आपको आगे का, तो फोटोसेल का है डायग्राम, मैंने बोला था करके जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिन्होंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं वो 70 तक आराम से चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट केमिस्ट्री का चाहिए तो जल्दी से कमेंट में केमिस्ट्री करके लिखो, जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।